हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 क्लास 10 का जो है SCERT का बुक, वहाँ से करने वाले हैं क्वेश्चन सब। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ इसका दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक ना एक जो है आविष्कारक पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर दिखाते हैं स्पेनिश जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1764 में। 18वीं शताब्दी हम एक बार जो है आपको दिखा देते हैं पूरा आविष्कारक का नाम। यहाँ पर जो सारे आविष्कारक के नाम एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तेज़ चलने वाला शटल जो है जॉन के, ठीक है, फ्लाइंग शटल इसको बोलते हैं, तो जॉन के। स्पेनिश जेनी जेम्स हर्ग्रीव्स 1765 में। और ये तेज़ चलने वाला शटल जो था 1737 में। स्पेनिश जेनी, ठीक है, पानी शक्ति चलित जो रिचर्ड आर्कराइट 1767 में। स्पेनिश मूल क्रप्टन 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करगा जो है कार्टराइट ने। और सैम्पटी लैम्प हेम्पी डेवी ने 1815 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा जो यहाँ पर दिया गया औद्योगिक क्रांति। और यहाँ से जो आप जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो है पूरा PDF जो है हमारा 37 पेज का पूरा जो है आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से जो है नहीं छूटेगा। पूरा जो है यहाँ पर ये PDF ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, 37 पेज का यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति पूरा दिया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पिछली बार आए थे सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और यहाँ देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा इसमें दिया गया है। 2-3 बुक का जो कंपाइलेशन है और बार बार रिवीजन के लिए जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसका PDF यहाँ से ले सकते हैं, मिलते हैं। चलिए अपने वीडियो को जो कंटिन्यू रखते हैं। तो स्पाइनिंग जेनी का जो यहाँ 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन में नए नए यंत्रों का जो है आविष्कार हुआ था। उद्योग जगत में इस क्रांति के जो है इसमें जो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था उद्योग में। जो 1764 में जो है स्टैनहिल निवासी जेम्स हर्ग्रीव्स, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कि स्पाइनिंग जेनी के आविष्कारक कौन है। जेम्स हर्ग्रीव्स ने सूत काटने का एक अलग मशीन स्पाइनिंग जेनी तैयार किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि स्पाइनिंग जेनी का क्या काम था, तो सूत काटने का एक मशीन है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सूत काटने वाली मशीन का जो है आविष्कारक कौन है, तो स्पाइनिंग ये क्या बोलते हैं, जेम्स हर्ग्रीव्स है। ठीक है, दोनों या तो ये पूछ लेता है स्पाइनिंग जेनी या पूछ लेता है इसका ये वाला। ठीक है, इसका आविष्कारक कौन है। इसमें जो है 16 तउे एक पहिए घूमने से चलते हैं, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ जो है काटा जा सकता है। ये SCERT का लाइन है। ठीक है, तो कितने सूत एक बार में काटे जाते हैं, 8 सूत जो है एक साथ काटा जा सकता था। अभी क्वेश्चन जो है हल्का हो चुका है, मतलब सभी को पता है स्पेनिश जेनी का आविष्कारक जो है जेम्स हर्ग्रीव्स ने किया था। तो अब जो है थोड़ा डीप लेवल में जाके पूछ सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार SCERT की किताब में जो स्पेनिश जेनी के आविष्कार की तिथि 1770 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1770 नहीं रहेगा तो 1764 आप दे सकते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्पी डेवी ने किया था 1815 में। ठीक है, 1815 में जो है हेम्पी डेवी ने कारखानों में जो है काम करने के लिए एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। इस तहत जो 1815 में हेनरी बेसमेन ने एक शक्तिशाली भट्टी का विकसित करके लोहा उद्योग की ओर बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का जो मिल कब स्थापना हुआ था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बम्बई में जो है हुआ था 1851 में। ठीक है, सूती कपड़ा। ठीक है, बम्बई में सूती कपड़ा। बंगाली इधर चले जाए तो जूट वाला। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें बम्बई में अभी भी कपड़ा बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। सूती कपड़ा का जो मिल स्थापना हुआ था 1851 में। यहाँ पर जो है पारसी, गुजराती, बोरा जो है मुसलमान आदि जातियों के लोग जो है सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने का निर्माण किया गया था। पारसी उद्योग कारक से नाना भाई टावर। ठीक है, नाना भाई डावर ने जो 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया था। कब, 1854 में पहला कारखाना जो है नाना भाई डावर ने किया था। तभी इन उद्योगों का इतिहास भारत में शुरू हुआ था। तो सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1851 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1917 में जो है पहली जूट मिल किस साल में लगा था, अभी बताएं। जूट पूछे तो कलकत्ता। ठीक है, 1917 में कलकत्ता शहर में पहली जूट मिल जो है मारवाड़ी हुकुम चंद, ये भी नाम याद रखिए, ये भी नाम आया हुआ है बार बार। हुकुम चंद ने जो 1917 में कलकत्ता में जो है पहली जूट मिल स्थापना की। सन 1918 में पहले जो है पाल पर जो है लिमिटेड कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर जीवाजी राव सूत कारखाना खुला था। इतना बात याद रखिएगा। और मजदूर की आजीविका और उनके अधिकारों के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस वर्ष से न्यूनतम मजदूरी कानून जो है पारित किया था, तो ये किया था 1948 में। ठीक है,
1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है पारित किया था भारत ने। इसके द्वारा कुछ उद्योग में जो है मजदूरी की दरें जो है निश्चित की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना इस कानून का जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और दूसरी योजना में तो यहाँ तक कहा गया था कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिसके मजदूर केवल अपना ही गुजारा न कर सके बल्कि इसके कुछ और अधिक, ताकि वह अपनी कुशलता भी बनाए रखे। ठीक है। तीसरी योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापना किया गया था और बोनस देने के लिए बोनस जो है आयोग का भी नियुक्त किया गया था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 में। ठीक है। टिस्को जिसका नाम है, ठीक है, यहाँ दिया गया है। टिस्को की स्थापना जो 1907 में हुई थी जमशेदजी टाटा ने, बिहार के साक्षी स्थान, ठीक है, अभी जो है झारखंड, ठीक है, झारखंड में है। और यहाँ पर जो है टिस्को की स्थापना की गई। भारत में जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। ठीक है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1910 में। ठीक है। 1907 में स्थापना हो गई थी, तो 1910 में जो है जमशेदजी टाटा ने एक ऐसे भारतीय जिसमें भारतीयों को काफ़ी सूझबूझ थी। 1910 में उन्होंने जो है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की थी। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात लौ उद्योग की काफ़ी प्रगति हुई। 1955 में जो है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों को खोलने की सहमति क्रमशः भिलाई, देखिए याद रखिए ध्यान से, भिलाई रूस के सहयोग से, केला जो है ये राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। तीनों का याद रखिए, भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये कब प्राप्त हुआ बताना है। इंग्लैंड में जो है सभी को जो है वोट देने का अधिकार जो है ये प्राप्त हो गया था आपको जो है 1918 में। ठीक है। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को जो है उसको मत अधिकार प्राप्त हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वहाँ मजदूरी दल की सरकार बनी, जिन्होंने हित का रक्षा शुरू कर दिया था। ठीक है। तो याद रखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 31 अक्टूबर, ठीक है, 1920 में AITUC, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रधान बनाए गए थे। और 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ठीक है, ILO का गठन किया गया था कि मजदूर का जो समस्या को दूर करने के लिए। और सन 1926 में मजदूरी संघ जो है ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों का मान्यता प्रदान की गई थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहला फैक्ट्री एक्ट जो 1881 में जो है पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। इसके द्वारा जो है 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखाने में जो है, तो याद रखिए पहला फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था 1881 में? 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को जो है कारखाने में कार्य करने प्रतिबंधित था। और 12 साल के कम आयु के बच्चों को काम का घंटा जो है तय किया गया था, तथा महिलाओं का भी काम का घंटा जो है तथा मजदूरी की भी निश्चित की गई थी। तो 1881 के जो फैक्ट्री पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ था। शहरीकरण और शहरी जीवन से हम लोग अब देखेंगे चैप्टर 6 से। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की व्यवस्था प्रवृत्ति की गई थी? तो ये प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही, जिसके आधुनिक शहर का उदय हुआ। इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। ठीक है। यहाँ से याद रखें, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो यह हो जाएगा बी, प्रभाव क्षेत्र का। ठीक है। स्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ? तो स्थायी कृषि में जो सामंती व्यवस्था जो है भूमि निवेश और तकनीकी खोज में ने जो है कृषि का आंतरिक उत्पाद की संभावना को जन्म दिया। उसके परिणाम स्वरूप जो है अस्तित्व के लिए अपरिहार्य रहे। ठीक है। यहाँ याद रखें, एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये लागू की मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जो है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रवृत्त मुद्रा जो है प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। भारी संख्या में कृषक वर्ग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर जो शहरों की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े थे। आधुनिक काल में जो है औद्योगिकरण ने जो है किसके स्वरूप का गहन रूप से प्रभावित किया था? तो ये शहरीकरण। ठीक है। आधुनिक काल में अधिकरण जो है शहरीकरण के स्वरूप का जो है गहन रूप से प्रभावित किया था। फिर भी 1850 तक जो है अधिकांश पश्चिमी शहर जो लगभग ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। अब यहाँ से देखेंगे,
अब यहाँ जनसंख्या घनत्व कहाँ होता है, तो ये सभी को पता, महानगरों में जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, 1810 से लेकर 1880 तक जो है लंदन की आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई थी, तो ये 1810 से लेकर जो ये हो गई थी 40 लाख। 1750 तक इंग्लैंड के वेल्स का जो है हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था, और यह महाकाय शहर जो है जिसकी आबादी जो है 6,75,000 तक थी। 19वीं शताब्दी में जो है लंदन के विस्तार की प्रक्रिया 1810 से लेकर 1880 तक जो है 10 लाख से 40 लाख हो गया है। ठीक है, यानी कि 4 गुना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया, तो ये डी मतलब 1870 में जो है दशक में 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। हेनरी मिर्च के अनुसार एक ऐसी चीज बनी रहा जहां लोग अपराधों में ही अपनी जीविका चलाते थे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, तो ये मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग उभर के रूप में आया था। दुनिया का सबसे पहली भूमिगत रेल जो है पहले खंड का उद्घाटन कब किया गया, तो ये 1863 में किया गया था। दुनिया का पहली जो है भूमिगत रेल पहले खंड में उद्घाटन 10 जनवरी 1863 में किया गया था। अब यहाँ पर व्यापार और भूमंडलीकरण से देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार। प्राचीन काल में जो है किस स्थान मार्ग पर एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता था, ये होता था रेशम मार्ग का। ठीक है, रेशम मार्ग से होता था, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिल्क रूट भी कहते हैं। पहला विश्व बाजार के रूप में जो कौन सा शहर जो उभर कर आया था, तो ये आया था अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया जो है पहला देश उभर कर रूप में आया था। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। यह शहर जो है 3 महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में जो किस क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो यह हमारा कौन सी, तो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो है यहाँ देख लेते हैं। आधुनिक काल के उदय के साथ जो है भौगोलिक खोजों के पूर्ण जागरण में जो है वाणिज्यिक क्रांति का जन्म दिया। ठीक है, घटनाओं ने वाणिज्यिक क्रांति है जिसके मायने विश्व बाजार स्वरूप इसके उभर कर सामने आए। इसका विस्तार जो औद्योगिक क्रांति के रूप में हुआ था। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, ये जो है पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर पूर्व के उत्तर प्रदेश, ठीक है ये याद रखें, उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए तो पूर्व के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार और हरियाणा, पंजाब हरियाणा के गन्ने की खेती के लिए जमाइका, फिजी जो है, त्रिनाड, ट्रेवनकोर, मॉरिशस आदि देशों के लिए जाया जाता था। ठीक है, विश्व बाजार का विस्तार जो है आधुनिक काल के किस समय का आरंभ था, तो यह था हमारा 18वीं सदी का। ठीक है, 18वीं सदी का। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ये 1929 में आरंभ हुआ था। 1929 में जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट हुआ था। प्रथम महायुद्ध के यूरोप में आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था। इसके अतिरिक्त जो है कृषि क्षेत्र में अति उत्पन्न की समस्या प्रथम युद्ध के पश्चात बन रही थी। बहुत से लोग कर्ज लिया था। यह कर्ज अमेरिका पूंजीपतियों के यूरोप देशों को दिया था, जिसके कारण अमेरिका ने घरेलू संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बहुत से बैंक दिवालिया घोषित हो चुके थे। इसी वजह से 1929 में जो है तक विश्व में आर्थिक मंदी छा गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आर्थिक संकट मंदी जो हुआ था कारण यूरोप में के कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ये हुआ था साम्यवादी शासन प्रणाली का। ठीक है, ब्रिटेन रूस सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था, थी 1944 में हुआ था। ठीक है, और कार्य करना जो है ये 1947 में शुरू किया गया था। अब यहाँ जुलाई 1944 में जो है अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के में जो है ब्रिटेन रूस नामक स्थापना स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। चूंकि यह सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी कहते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था, तो ये 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। ठीक है, भूमंडली नामक जो शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे अपने महत्वपूर्ण स्थिति आर्थिक स्थिति के रूप में पहले आरंभ किया था।
द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है यूरोप में कौन सा संस्था का उदय जो है आर्थिक दुष्प्रभावों से समाप्त करने के लिए हुआ था? ये हुआ था, देखेंगे यहाँ पर 10 का हो जाएगा डी। द्वितीय युद्ध के पश्चात जो है यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। ठीक है, किसका? तो यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना का विचार 1945 से पूर्व फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने दिया था। ठीक है, अब देखें प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ये था यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का संपादन किया था और गांधी जी ने केवल कुशल राजनीतिक ही नहीं बल्कि महान पत्रकार भी थे। गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन भी नहीं कहा है। ठीक है, माध्यम से अपने विचारों को राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रचार किया था। ब्रिटिश सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक कार्यक्रम का अवगत कराया था और भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के रूप में प्रशिक्षित किया था। ठीक है, 21 पत्र में जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया था, तो ये एबीपी न्यूज़ था। ठीक है, अमित बाजार पत्रिका। ठीक है, मोतीलाल घोष इसके संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष ने जो है संपादन 1868 में अंग्रेजी बांग्ला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका को प्रेस के इतिहास में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया था। 1878 में लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, उससे बचने के लिए रातों रात जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिए कि ये जो लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, सभी प्रेसों पर क्या प्रतिबंधित करा था। तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका अपना भाषा चेंज कर देता है बचने के लिए, अंग्रेजी में छापना शुरू कर देता है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत लोग नहीं पढ़ते थे। 13वीं सदी में किसने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मार्को पोलो। ठीक है, अंतिम रोमन मिशनरी मार्को पोलो ने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। इस कला का प्रयोग जो ताश खेलने और धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में था। जेम्स गुटेनबर्ग का जन्म जो है एक कृषि जमींदार परिवार में हुआ था। वो बचपन में ही तेल और जैतून पेरने की वाली मशीन से परिचित थे। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव के टुकड़े को बिखरी मुद्रण कला को जो है ऐतिहासिक शोध में जो है संगठित किया था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है किस मशीन से जो है प्रेरित होकर गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया था? तो ये जैतून का तेल पेरने वाला था उससे। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है पुस्तक की छपाई की थी, ये बाइबल था। ठीक है, बाइबल था। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी और ऐतिहासिक मुद्रण शोध में 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था तथा फर्स्ट नामक सुनहर साहूकार के बाइबल छपने का ठेका जो है प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में जो है ये मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये कैक्सटन था। ठीक है, 1475 में सर विलियम कैक्सटन ने जो मुद्रण कला को जो है इंग्लैंड में लाए जाने के लिए उनके प्रथम स्थापित हुआ था। पुर्तगाल इसकी शुरुआत जो है 1544 में हुई थी और उसके बाद जो है विश्व अन्य देश में पहुंचा था। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देने की किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने, सीधा मार्टिन लूथर याद रखिए। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपने, ये भी क्वेश्चन आता है कि 95 थीसिस किसने लिखे? तो मार्टिन लूथर किंग ने लिखे हैं। इसके के प्रति जो विक्टर गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी और लूथर ने चर्च के माध्यम से शास्त्र को चुनौती दी थी। अब यहाँ पर देखेंगे और रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, कहाँ का दार्शनिक था? तो ये इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये चीन से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। चीन के बाद मुद्रण जापान। ठीक है, उसके बाद कोरिया। ठीक है, पहले चाइना, फिर जापान, तब कोरिया। शुरुआत जब 594 ईस्वी में जो है लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की जाती थी और 1712 में यह जो है 1712 में यह जो है चीनी चीन की समिति क्षेत्र से फैला हुआ 760 ईस्वी लोकप्रिय चीन और जापान में काफ़ी बढ़ गए थे। किस देश में जो है सिविल सेवा परीक्षा के मुद्रित जो है पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो ये हो जाएगा सी, चीन में। ठीक है, चीन में जो है इसका जो है मांग बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ देखिए काफ़ी दिनों तक मुद्रित सामग्री सबसे बड़ा उत्पादक जो चीनी राजस्थान था और सिविल सेवा का आकांक्षी लोगों के जिज्ञासा के ध्यान में रखते हुए चीन की बड़ी मात्रा में जो है
किताबें छापनी पड़ती है। मतलब सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आदमी जो है पढ़ने लगे थे, और वहाँ पर जो है मुद्रण कला जो है, मुद्रण जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला था। ठीक है, यहाँ लिखिए, यहाँ दिया 16वीं सदी में परीक्षा देने वाले की तादाद बढ़ने लगे और किताबें जो है की मात्रा छापना जो है बड़ी अनुपात में जो है छापना शुरू कर दिया था। तो इस वीडियो में यहाँ तक देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज जो हमारा होगा क्लास 9 का जो है कुछ क्वेश्चन जो है पिछली बार SCERT से भी देखने को मिला था। ठीक है, NCERT से तो आता ही है, SCERT से भी आता है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग आज SCERT बुक से करेंगे। कुछ चैप्टर जो है NCERT से कुछ अलग हैं। ठीक है, तो उसको आज हम लोग करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चैप्टर वाइज चैप्टर जो यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा जो है सब में 10-15 क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से जो है बहुत सारा क्वेश्चन बना दिया गया है। और टोटल चैप्टर को जो है कवर करने का जो है कोशिश किया गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार जो है फ्रिक्वेंटली आते हैं, वही सब क्वेश्चन जो है इसमें लिया गया है। ठीक है, और कुछ चैप्टर जो है नए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, शांति का प्रयास। ठीक है, तो ये जो है SCERT का कुछ चैप्टर है जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। कृषि और खेतिहर मजदूर उसमें भी है और इसमें भी है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से। तो वास्को दी गामा जो कहाँ का यात्री था, तो ये सभी को पता है पुर्तगाल का था। और यहाँ से ये पूछा जाता है, वो ये जो है वो जो एक रास्ते से आया था। ठीक है, उत्तर मीमांसा अंतर्द्वीप, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, वो केप ऑफ गुड होप होते हुए जो है मालाबार तट, मतलब केरल के कलिकट पर जो है 1498 में आया था। और स्थानीय शासक जो है जमोरिन जो है उस द्वारा उसका जो है स्वागत किया गया था। रोपासीन दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, और यहाँ पर जो है दिशा सूचक यंत्र भी बोलेगा। ठीक है, और कंपास भी बोलता है। और एक नया नाम देखिए, कुतुब नुमा जो है का प्रयोग किन से सीखा था, ये अरबों से सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिशा सूचक यंत्र का जो नाम है यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। और दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो है समुद्री यात्री व नौसेना के विकास के तीव्र प्रगति के लिए किया जाता था। ठीक है, और देख लीजिए कि उत्तम आशा अंतरिक्ष का नाम देखिए, केप ऑफ गुड होप है कि खोज किसने की थी, तो बार्थोलोजियो डियाज ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1488 में। ये क्वेश्चन जो है अब पुराना हो गया, तो यहाँ डेट पूछ सकता है, ईस्वी पूछ सकता है। तो 1488 में जो है पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोजियो डियाज, और ये कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड की खोज की थी। ठीक है, यहाँ से याद रखें। और अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी, ये 1492 में हुआ था। और किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका अर्थात जो नई दुनिया की खोज यूरोप की बड़ी उपलब्धि थी, और इसका श्रेय जो है कोलंबस को दिया जाता है। और यहाँ जो अमेरिका जो ना, इसको जो है यहाँ के निवासी को जो रेड इंडियंस कहा गया। और आगे चलकर जो है स्पेन के नाविक, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पेन के नाविक जो है अमेरिकी वेशभूषी के नई दुनिया के विस्तार को ढूंढा, और इसका जो नाम है अमेरिका का नाम, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ गया अमेरिका। यहाँ देख सकते हैं इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है अमेरिका पड़ गया था, अमेरिकी वेशभूषी के नाम पे। ठीक है, कुस्तुतुनिया का पतन जो है किस वर्ष हुआ था, ये 1400, ठीक है, 53 में हुआ था। और हुआ था 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक जो है यूरोप और एशिया के मध्य जो है व्यापार कुस्तुतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु जो है 1453 में कुस्तुतुनिया जो है तुर्की का जो है अधिकार हो जाता है, और इस व्यापार का जो है बंद कर दिया जाता है। और इस मार्ग से जो व्यापार भारी बदलने के लिए वसूलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जो है पतन होने के बाद जो है इसका जो है व्यापार बंद कर दिया जाता है। विश्व पे चक्कर यात्री, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, मैगलेन जो है विश्व का पूरा चक्कर लगाया था। ठीक है, पूरा जो है ओशियन होते हुए, ठीक है, और द्वीप होते हुए पूरा लगाया था। 100% जो है चक्कर 1519। ठीक है, अब याद रखिए इसका ईस्वी, मैगलेन ने जो है 1519 में जो है जहाज जलपोत से लगाया था, और इस धारणा की पुष्टि की है कि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो है स्थापना बताना है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सभी को पता है 16। अब यहाँ पर जो है इसको जो है मिलान करना है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में, डच ईस्ट इंडिया 1602,
फ्रांसीसी कंपनी 1664 और डेनिश कंपनी जो है 1616। और 13वीं शताब्दी में जो है किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा यूरोप में किया था? ये मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो ने जो है 13वीं शताब्दी पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का करते हैं, ठीक है। कि समृद्ध एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा में किया है। किसने किया है? तो मार्को पोलो ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की है? तो कैप्टन कुक ने किया है, ठीक है। कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की है। और किसने? सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने जो है न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज की। यूरोप में भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने का विभिन्न यूरोपीय देशों के शासक को भी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविटा और स्पेन की महारानी, ठीक है, यहाँ पर जो है इसाबेला, ठीक है, यहाँ दिया गया है, प्रमुख थी। तो यहाँ पर जो है ये सब जो है स्पॉन्सर करते थे, पैसा देते थे कि तुम जाओ जो है खोज करो। तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट नाम हैं, हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजकुमार और स्पेन की महारानी इसाबेला, ठीक है। एस्ट्रेलेबो ये सब जो है, अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है ये भी जो है 1 नंबर में आते हैं, इसको जो है हल्के में नहीं लीजिएगा। और एस्ट्रोलोबो शब्द क्या है? तो एस्ट्रोलोबो जो है तेज चलने वाला जो है, तेज चलने वाला जहाज है, होता है, ठीक है। एस्ट्रोलोबो शब्द जो है सर्वोत्तम वंश अक्षांश जानने के लिए किया जाता है। पुर्तगाली एक नई विकसित सॉरी यहाँ पर जो है अक्षांश जानने का उपकरण है, ठीक है। यहाँ एस्ट्रोलोबो क्या है? तो यहाँ पर अक्षांश जानने का उपकरण है, ठीक है। जहाज कैब्रियल का निर्माण किया गया था। इस नए जो है जहाज बल के यूरोपीय नाविक अटलांटिक सागर को में जा उतारे। मतलब ये जो है अक्षांश बताता था कि कहाँ पे जहाज है, ठीक है, तो उससे जो है चलने में मदद होता था। अब यहाँ से देखें अमेरिकी का जो है स्वतंत्रता संग्राम देखिए। अमेरिका के स्वतंत्र राजधानी कहाँ है? तो ये जो है वाशिंगटन है, ठीक है। और राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, याद रखिएगा। कॉमन सेंस की रचना जो है किसने की थी? तो थॉमस पेन ने की थी 1776 में। थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस की रचना की। इस पुस्तक के लेखक जो है अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शैली स्वतंत्र आवश्यक पर बल दिया गया और जो है राष्ट्रतंत्र पर करारा प्रहार है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट जो है 1765 में पारित हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध चला था, ठीक है, काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। और तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे ग्रेनविल थे, ठीक है, जो पारित किए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति कौन था? तो ये था कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो है अंग्रेजों का जो सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में दौरान उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी फौजों का जो है मुख्य सेनापति था, ठीक है, याद रखिए। और आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। अमेरिकी संविधान जो कब लागू हुआ था? ये जो है 1789 में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिए, लागू हुआ था 1789 में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? ये अमेरिका में लागू हुआ था। पहला लिखित संविधान जो है 1789 में अमेरिका में लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून का न्याय संगत बनाया गया, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है किस संधि के द्वारा जो मान्यता मिली थी? तो पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। पेरिस की संधि के द्वारा जो है अमेरिका को जो स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्वतंत्रता मिली थी। और 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है समाप्त हो गया। और 1787 में अमेरिकी स्वतंत्र संविधान का निर्माण हुआ और 1789 में जो है लागू हो गया। तो ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका का संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 1787 में हुआ था। और लागू कब हुआ? तो 1789 में हुआ था। अब यहाँ पर है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो ये कौन था? वाशिंगटन था, ठीक है, वाशिंगटन था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है उपनिवेश मुख्य सेनापति के रूप में भी कार्य किया था। अब यहाँ पर जो सप्तवर्षीय युद्ध जो है 2 देशों के बीच लड़ा गया था। कौन कौन देश थे? तो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है 1756 से लेके 1763 के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा।
अब यहाँ पर फ्रांस की क्रांति देखेंगे। फ्रांस की जो है राज्य क्रांति किस सन में हुई थी? तो ये 1789 में हुआ था। और 1789 में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में जो है एक युग का अंत और दूसरे युग का जो आगमन का प्रारंभ हुआ था। इस क्रांति में जो है फ्रांस के राजतंत्र को जो है समाप्त कर दिया गया था और नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है तथा मानव अधिकारों का नए सिद्धांत जो है स्वतंत्र पैदा हुआ था। ठीक है, तो यूरोप की पुरानी रीतियों और संस्था को चुनौती दी थी फ्रांस की क्रांति ने। ठीक है, बास्तिल का पतन जो है कब हुआ था? तो सभी को पता है 14 जुलाई 1789 को जो है बास्तिल का पतन हुआ था। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और क्रांति का दौरान जो है 4 घंटे डेरा डालने के बाद जो है जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त करने में सफल हुए थे। और बास्तिल कारागिरी की समाप्ति निरंकुश शासन का पतन का प्रतीक था। तो यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि बास्तिल कारागिर का समाप्ति जो है किसका प्रतीक था? तो ये निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में सभी को पता है ये पादरी आते हैं। ठीक है, और दूसरे में कुलीन आते हैं। 3 स्टेट में बटा हुआ था, यही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, बीपीएससी 3.0 में प्रथम स्टेट में पादरी, ठीक है, जिसकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। पादरी वर्ग कर से मुक्त होते थे। द्वितीय वेस्ट में जो है कुलीन वर्ग आते थे। ठीक है, कुलीन वर्ग जिसको नोबिलिटी बोलते हैं, और कुलीन अभिजात वर्ग, ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है। और इसकी संख्या जो लगभग 80,000 परिवार और 40 लाख या 40 लाख थी, ये भी कर से क्या होते थे? मुक्त होते थे। तृतीय स्टेट में जो है ये न्यायाधीश आते थे। ठीक है, ये सब जो है प्रथम द्वितीय में रहते थे। और तीसरे स्टेट में अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट में देखिए कौन कौन से आते थे? डॉक्टर, वकील, जज, न्यायाधीश, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पकार, किसान, नौकर, मजदूर, ये सारे चीज जो है तीसरे स्टेट में आती थी, जिसकी जनसंख्या जो लगभग 90% थी। सभी प्रकार के जो है कर देने पड़ते थे इन लोगों को। वोल्टेयर कौन था? तो एक लेखक था। वोल्टेयर लेखक, इसके बारे में कहा जाता है इसने अपने लेखक के माध्यम से फ्रांस की क्रांति का आंदोलन का जो है सूत्रपात किया था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं रूसो का सिद्धांत समर्थक था जनता की इच्छा। ठीक है, जनता की इच्छा, रूसो जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। ठीक है, अपनी पुस्तक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया है। ठीक है, जनरल विल के बारे में, सामान्य इच्छा के बारे में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है किसकी चर्चा की गई? सामान्य इच्छा की गई। राज्य के व्यक्ति के द्वारा निर्माण जो है सत्ता और संप्रभु माना गया, इस तरह के जनतंत्र के समर्थक था। मोटेस्क्यू की पुस्तक कौन है? तो ये जो है विधि की आत्मा। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, सरकार के 3 अंगों की जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग अलग रखने के विषय में पताका शक्ति का पृथक सिद्धांत जो है इसमें दिया गया है। फ्रांस के जो है राजक्रांति के समय में यहाँ के राजा कौन थे? तो ये लुई 16 था। ठीक है, 1774 में जो ये बना था लुई 16, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची और अयोग्य था। इसका विवाह जो है एस्टेरिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से हुआ था, जो उत्सवों में काफ़ी रुपया खर्चा करती थी और ख़ास आदमियों को जो है अहदे दिलाने के लिए राजकार्य का दखल देती थी। ठीक है, लुई 16 जो है शासन जो है 1789 तक ही चला था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, नहीं सॉरी, ये चला नहीं था 1789 में, इसी के समय जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस जो 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 के बाद जो लुई 16 का जो है नाम पत्र के लिए राजा बना था। ठीक है, नाम के लिए बस राजा रह गया था। नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने का जो है काम करने लगी थी। और 27 अगस्त 1789 को मानव व नागरिक को अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। अब विश्व युद्ध के इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? तो 1914 में हुआ था। इसके बारे में देखते हैं। तत्कालीन कारण जो 28 जून 1914 को जो है ड्यूक फर्निस के जो है बेसनिया की राजधानी सरजोवा में जो है हत्या माना जाता है, और ये जो है तत्कालीन कारण था। ठीक है, स्टेयर ने इस घटना को जो है सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी, लेकिन सर्बिया ने जो है स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने स्वतंत्रता को ठुकरा खात समझा था। जिसके फलस्वरूप 28 जुलाई को जो 1914 स्टेरिया ने सर्बिया के खिलाफ जो युद्ध की घोषणा कर दी, और रूस ने जो है सर्बिया का पूर्ण सहायता की थी। ठीक है, रूस जो है सर्बिया का सहायता करता था, वचन दिया था और युद्ध की तैयारी करने लगा। और
इधर से जो है ना रूस था, ठीक है। जर्मनी जो है 1 अगस्त 1914 के रूप में रूस पर जो है 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी, इसलिए जो है युद्ध होना शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध किसकी हार हुई थी? ये जर्मनी की हार हुई थी, सभी को पता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी की हार हुई थी। 1917 में जो कौन देश का प्रथम विश्व युद्ध का अलग हो गया था? तो ये जो है रूस अलग हो गया था, ठीक है। रूस जो है यहाँ पर 8 मार्च 1918 में रूस जर्मनी के एक शांति संधि हुई, जिसके तहत जो है रूस युद्ध से जो है अलग हो गया था, ठीक है। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इसमें से किस महादेश का जो मानचित्र बदल गया? ठीक है, तो यूरोप का जो है मानचित्र बदल गया। वर्साई की संधि होती है, जिसके कारण जो बहुत सारे देश जो है अलग अलग हो जाते हैं, सभी ने कब्जे जमाया हुआ था, इसलिए वर्साई की संधि जो है 28 जून जो 1919 को होता है। पहला वर्ल्ड वार खत्म होता है तो वर्साई की संधि होती है। फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया। और वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के विजय शक्ति मित्र राष्ट्र का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साई में और फिर पेरिस में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्ज क्लीमेंसो निर्णायक भूमिका अदा की थी, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट आदमी है, जो कि पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, वुड्रो विल्सन और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो, ठीक है, तीनों के प्रधानमंत्री याद रखिए। त्रिगुट समझौता जो है में शामिल थे, तो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है त्रिगुट जो है समझौता में शामिल हुए थे। 1882 में जो है एक त्रिगुट बना था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुए थे। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। अब यहाँ देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका आरंभ जो है कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, 1 सितंबर 1939 में हुआ था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित नहीं हुआ था? तो अमेरिका जो है पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, ठीक है। अब नाजीवाद से देखेंगे, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को जो है अमेरिका के ब्रेनो नामक, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रेनो नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी की सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक का चिन्ह था। ये भी आता है कि स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये किस पे बना हुआ था? तो लाल रंग का जो है कपड़ा उस पर जो है बना हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है। मेन कैंप जो है हिटलर की रचना है, सभी को पता है, ये आत्मकथा है हिटलर की। जर्मनी का जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो रूर था, ठीक है। रूर जो है जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र था, काफ़ी संपन्न था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है संधि के तहत जो है जर्मनी जो है रूर प्रदेश जो है फ्रांस क्या कर लेता है? उस पर कब्जा कर लेता है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम जो है मार्क है, ठीक है। जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है। वर्तमान में जो यूरो है और इंग्लैंड का पाउंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, रूस का रूबल और भारत का रुपया है। अब यहाँ पर जो है मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने वाला देख लेते हैं। तो गेस्टापो क्या है? तो गुप्तचर पुलिस संस्था है। और सीने गांव क्या है? तो यहूदियों का प्रार्थना गृह है। ब्राउन शर्ट क्या है? निजी सेना है। और हिंडरबर्ग क्या है? जर्मनी की राष्ट्रपति था, ठीक है। रोमन बर्नेट जो है टोक्यो दूरी सम्मिलित करने कौन से देश हैं? तो यह है इटली, जर्मनी और जापान। हिटलर और जर्मनी के चांसलर का पद जो है किस वर्ष संभाला था? तो ये 1933 में जो है संभाला था। 30 जनवरी 1933 को जो हिटलर ने चांसलर पद को संभाला था, ठीक है। जर्मनी जो है निम्न सदन में किस नाम से जाना जाता है? तो ये राइक्सटैग के नाम जो है जाना जाता है। जर्मनी के निम्न सदन को जो है राइक्सटैग के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है निम्न सदन का लोकसभा के नाम से जानते हैं। और ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। फांसीवाद का जनक किसको माना जाता है? फांसीवाद का जनक जो है ये मुसोलिनी को माना जाता है, बेनिटो मुसोलिनी को, जबकि नाजीवाद का जनक जो है हिटलर को माना जाता है। फांसीवाद उदारवाद और समाजवाद दोनों का जो है विरोधी था। अब वन्य
समाज और उपनिवेशवाद देखेंगे, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1865 में जो है पारित हुआ था और पेड़ों की कटाई पर जो है रोक लगा दिया गया था और जंगल की लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिए डेट्रिच बंडिस नामक जो है जर्मन वन विशेषज्ञ ने जो है 1864 में जो है वन सेवा की स्थापना की थी। और तिलका मांझी जो है का जन्म कहाँ किस वर्ष हुआ था, तो 1750 में हुआ था। तिलका मांझी जो है जन्म 1750 में भागलपुर प्रमंडल, ठीक है, स्थित सुल्तानगंज के पास जो है तिलकपुर गांव में हुआ था। सन 1779 में जो है पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने और किसानों को जो भूमि जमींदार को छुड़वाने के लिए वहाँ सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है। भागलपुर प्रथम तत्कालीन कलेक्टर हंगस्टन क्लेवेलैंड पर जो उसने सशस्त्र प्रहार किया था और नहीं चाहता कि कोई जो है बाहरी आदमी जो हस्तक्षेप करे हमारी जनजाति में, ठीक है। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, तो तमार विद्रोह 1789 में हुआ था। छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति में जो है जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो है ये किया गया था। इस आंदोलन में तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह जो सन 1794 तक चला था। इस विद्रोह के जमींदारों ने जो है अंग्रेजी की सहायता की इसे क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया, ठीक है। तमार विद्रोह जो है 1789 में छोटा नागपुर में हुआ था। किसके खिलाफ, तो उड़ाव जनजाति के खिलाफ, ठीक है, याद रखिए। उड़ाव जनजाति, तमार विद्रोह, छोटा नागपुर। चिरो जनजाति जो है के रहने वाली थी। चिरो जनजाति पलामू के रहने वाले थे, ठीक है। बिहार प्रांत में पलामू में रहने वाले चिरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ जो विद्रोह किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें किस जनजाति विहीन जो है शासन स्थापना में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया था, तो ये कोल ने, ठीक है। कोल जनजाति ने जो है शोषण विरोध जो हेतु जो है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया था और फौजदारी न्यायालय का जो है सरल और सहज बनाने का आश्वासन दिया था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 में हुआ था, ठीक है। भूमिज विद्रोह जो 1832 में हुआ था। इसने गंगा नारायण हंगामा के नाम पर जो इतिहास में जाना जाता है, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह के नेता इसमें से कौन थे, तो यहाँ पर सिद्धू और कानू थे, ठीक है। संथाल विद्रोह 1885 में हुआ था, जब जो है कांग्रेस का स्थापना होता है उस टाइम का बात है। का नेता सिद्धू था। सिद्धू अपने पाठक ठाकुर अवतार घोषित किया था। सिद्धू ने 37 जून 1885 में भगनडीही गांव के संथाल के एक सभा में आयोजित की। 400 गांव ने 10,000 संथाल अपने अस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा को जो है ठाकुर आदेश पढ़कर जो सुनाया गया था। बिरसा मुंडा जो ईसाई मिशनरी के कब हमला किया था, तो ये 25 दिसंबर, ठीक है, 1899 में किया था, ठीक है, बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा को जो है 3 मार्च 1900 में जो है बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची के जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में जो 1900, ठीक है, 1900 में हैजा से उनकी क्या हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा 25 दिसंबर 1899 जो हमला किया था, ठीक है, 25 दिसंबर याद रखिए। और यहाँ जो ईसाई का जो एक पर्व होता है, ठीक है, उसे याद करके रिलेट कर ले 25 दिसंबर। भारतीय संविधान जो है किस धारा के अंतर्गत आदिवासी कमजोर दर्ज का दर्जा दिया गया है, तो किस धारा के तहत, तो धारा 1, ठीक है, धारा 342 के तहत, ठीक है। स्वतंत्र भारत में संविधान के भारत में जनजाति और आदिवासियों को धारा 342 में जो है कमजोर वर्ग का दर्जा देकर सभी तरह की सुविधा आरक्षण सुविधा दिया गया है। यहाँ से जो है झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था, तो ये 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार राज्य के पुनर्गठित राज्य में जो है ये इसको जो है दर्जा मिला था। तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीग ऑफ नेशन पढ़ेंगे, ठीक है, शांति का प्रयाग। यहाँ से आप देख सकते हैं, या तो क्लास 10 का शुरुआत करेंगे या नहीं तो इसका थोड़ा सा कंप्लीट करके क्लास 10 का शुरुआत कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और ये वाला जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसका पीडीएफ लेके आप जो है पढ़ सकते हैं जो भी बचा हो, और या नहीं तो हम कल करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।